जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स टॉपिक्स में पढ़ेंगे विराम एवं गति। इसके बारे में फुल डिटेल में परिभाषा के साथ पढ़ेंगे, परिभाषा के साथ और एग्जाम्पल के साथ साथ पूरी परिभाषा। जो भी डाउट रहेगा क्लास में कमेंट करिएगा। इस टॉपिक पर, इस वीडियो पर कमेंट करना कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इस एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। पहले पढ़ेंगे विराम। विराम क्या होता है? रेस्ट, यानी रेस्ट को इसका परिभाषा है कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, कोई भी वस्तु है, वो अपने स्थिति में परिवर्तन कर रही है या नहीं कर रही। स्थिति मतलब जब वो यहाँ पे खड़ा है, मान लो यहाँ पे रखा है, ठीक है, इसकी स्थिति ए है। हम यहाँ पे एक और है, उसकी स्थिति बी है। तब मान लो इसका स्थिति तो बदल नहीं रहा है, ये एक जगह पर यही पॉइंट पे है। अगर इसका स्थिति बदल कर ये लगातार ऐसे यहाँ पे स्थिति इसकी बदलती, तो ये विराम में नहीं होता है। कैसे मालूम चल रहा है? ये रुकी हुई है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रुकी हुई है, ए पर स्थित है, तभी रुकी हुई है। तो विराम का मतलब यही होता है। विराम में इसका परिभाषा लिखो। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थान की जगह पर स्थिति भी लिख सकते हो, स्थान में परिवर्तन नहीं करती है, तो उसे विराम में कहा जाता है। तो उसे वस्तु को विराम कहते हैं, ये लिख सकते हो। ये ध्यान देने की बात है कि विराम सापेक्ष होती है, यानी संदर्भ बिंदु के अनुसार। यहाँ पर ध्यान दो कि विराम सापेक्ष होती है, यानी किसी संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट के अनुसार। यानी हम इस वस्तु को कहाँ से देख रहे हैं? मान लो कोई वस्तु ए पर है, तो इसको हम कहाँ से देख रहे हैं? किसके सापेक्ष देख रहे हैं? किसके सापेक्ष देख रहे हैं? मान लो कोई रेलगाड़ी है, चाहे कार, मान लो कार है, ये चल रही है। आप इसमें बैठे हो, तो अब बैठे हो इसमें, अगर अब हम यहाँ से देखें किसको? ड्राइवर को, जो इसमें बैठा है, और 2 सीट है, इसके बगल में आप बैठे हो। तब यहाँ पे क्या होगा? हमारे सापेक्ष आप भी गति में होगे, ये कार भी गति में होगी। अगर ड्राइवर को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए क्या रेफरेंस पॉइंट होगा? ये कार होगी। तो कार के हिसाब से ड्राइवर भी गति कर रहा है। अगर उस कार में आप बैठे हैं बगल के सीट में, आप ड्राइवर को देख रहे हैं, तो वो स्थित दिखा हुआ रहेगा, मतलब आप देखेंगे वो बैठा है। किसके सापेक्ष देख रहे हो? आप अपने सापेक्ष, क्योंकि आप उस कार में हैं, कार गति कर रही है, आप भी गति में हो, इसलिए इसको देख रहे हो। तो रेफरेंस पॉइंट उसको बोलते हैं कि किसको देख रहे हैं, किसके संदर्भ में देख रहे हैं। आशा है आप समझ चुके होंगे। उदाहरण में पहला देखो। कमरे में रखी किताब
जमीन के सापेक्ष विराम में है। कमरे में रखी किताब जमीन के सापेक्ष विराम में है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखो, ट्रेन में बैठा यात्री ट्रेन के सापेक्ष विराम में है। ट्रेन के सापेक्ष विराम है, जैसे हम बता रहे थे कि कार में जो बैठे हो तुम ड्राइवर के साथ, तो कार के सापेक्ष ड्राइवर को देख रहे हो तुम यहाँ पे बैठ के, तो क्या ये ड्राइवर किधर है? ये विराम में है, विराम में है। इसी प्रकार यहीं बोल रहा है कि ट्रेन में बैठा यात्री ट्रेन के सापेक्ष विराम में है, लेकिन पेड़ के सापेक्ष गति में है। अब बताओ, पेड़ अगर बाहर जो पेड़ होता है, ट्रेन चल रही है ऐसे, अब इसमें तुम बैठे हो, इसमें तुम बैठे हो, तो पेड़ यहाँ पे है, तो पेड़ के सापेक्ष यहाँ से देखोगे तो ट्रेन गति में है, तुम भी गति, इसमें जो यात्री होगा वो भी गति में होगा। इसलिए बोला है कि लेकिन पेड़ के सापेक्ष गति में है। आशा है समझ चुके होंगे। अब चल रहे हैं गति को समझने। यहाँ देखो गति, अब समझेंगे गति को, यानी मोशन में क्या बोल रहा है? अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा, लगातार अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा, ये बोलेगा यहाँ में। अब देखो यहाँ पे परिभाषा, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति यानी स्थान में परिवर्तन करती है तो उससे गति में कहा जाता है। अपने भाषा में लिख लेना कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है उसे गति अवस्था कहते हैं। लिख लेना, वीडियो को पीछे करना, लिख लेना, जो बोले हैं लिख लेना। अब यहाँ पे भी ध्यान देने के, यहाँ पे भी रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा, जैसे वह ट्रेन वाले रेफरेंस पॉइंट लिए हैं ना पेड़। अब देखो ध्यान दे, यहाँ गति भी सापेक्ष होती है, मतलब किसी के सापेक्ष देखना होता है। उदाहरण में देखो, सड़क पर चलती कार पेड़ के सापेक्ष गति में है। मान लो सड़क है, यहाँ पे सड़क है और जो कार इस पर दौड़ रही है, दौड़ रही है मतलब गति में। अब बताओ, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु बी तक जाती है। अब क्या होगा कि इसका रोड के सापेक्ष, यानी यहाँ पे पेड़ मानो या बी मानो, अब यहाँ पे स्थिति लगातार बदल रही है, समय के साथ बदलती हुई जा रही है आगे। अगर स्थिति चेंज हो रहा है तब तक तो बी तक पहुँच रहे हैं। अब एक स्थिति पर ए पर है, एक स्थिति बी पर है। समय के साथ वही बोल रहा है कि समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसे गति अवस्था कहेंगे। अब देखो यहीं पे हो गया पेड़ के सापेक्ष गति में। अब देखो यहाँ पे देखो दूसरा, देखो उड़ता हुआ पक्षी हवा के सापेक्ष गति में होता है। घूमती हुई पृथ्वी किसके सापेक्ष लेंगे? सूर्य के सापेक्ष गति में है। अब मान लो हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से मान लो सन है, यहाँ पे पृथ्वी है, हम घूम रहे हैं तो इसके सापेक्ष न देखेंगे? हम तो इसी पर है तो कैसे देख पाएंगे पृथ्वी घूम रही है कि नहीं घूम रही है? बट इसके सापेक्ष देख रहे हैं तो पृथ्वी घूम रही है, तब मालूम चलेगा हाँ पृथ्वी मोशन कर रही है। फुल डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा, 10 से 15 मिनट और लगेगा बस, उससे अधिक समय नहीं लगेगा। आपको फुल डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा इस टॉपिक्स को, विराम और गति को। आशा है इतना समझ चुके होंगे।
अब ट्रेन ही वाला एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे ट्रेन वाला एग्जाम्पल ले लो। तो ट्रेन वाला एग्जाम्पल लोगे तो क्या होगा। अब बताओ, जब यहाँ पे कोई ट्रेन में है बैठा हुआ, ये ट्रेन गति में मतलब दौड़ रही है अपने पटरी पर, दौड़ रही है अपने पटरी पे। ओके, अब आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, इस ट्रेन को देख रहे हो, इस ट्रेन को देख रहे हो। अब यहाँ पे एक पेड़ है, ए पेड़ को ए मान रहे हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी पेड़ है, यहाँ पे डी पेड़ है। तो आप देख रहे हो कि इसकी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हो रहा होगा। तो लगातार ये आगे बढ़ रही होगी समय के साथ, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड के साथ यह आगे बढ़ रही होगी। तब आपके सापेक्ष मतलब आप देख रहे हैं, तो आपके सापेक्ष क्या होगा, ये ट्रेन गति में होगी। अगर आपको यहाँ पे बैठा दिया जाए, आपको दोस्त को, आपके दोस्त को यहाँ पे बैठा दिया जाए ट्रेन में और बोला जाए कि आप बताओ, आपका नाम जो भी है, रोहन सोहन जो भी समझो, आपका नाम ओ मान ले रहे हैं। तो पूछेंगे इससे ओ की स्थिति बताओ, तो ओ से इससे पूछेंगे पी से, पी बैठा है तुम्हारा दोस्त, और पी से पूछेंगे कि बताओ ओ गति में है या विराम में है। तो अब तो ये गति में है, तो अब तुमको देखेगा तो तुम पीछे जाते हुए महसूस होगा इसको, तो ये बोलेगा कि गति में है, क्योंकि ये गति में है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्देश बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस किसके संदर्भ में हम देख रहे हैं, आपके संदर्भ में ये गतिशील अवस्था में है, अब इसके संदर्भ में आप गति में हो, आप पीछे की ओर विपरीत में जा रहे हो। आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, चल रहे हैं आगे। देखो, गति के प्रकार। स्थानांतरीय गति पहला होता है स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति में देखो, वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरी तरह विस्थापन। उदाहरण में देखो, यहीं पे सीधी सड़क पर दौड़ती कार गेंद का उछलना, ये क्या है, सीधी सड़क पर। इसको सरल रेखीय गति बोल सकते हो, सीधी सड़क पर लेंगे तब। पर स्थानांतरित गति में क्या होगा, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जा रही है, मतलब विस्थापित हो जा रही है, उसको क्या बोलेंगे, स्थानांतरित गति। घूर्णन गति मानो किसकी एक्सेस के साथ देखेंगे इसको, घूर्णन गति को। ये देखो घूर्णन गति, उसके बाद दोलन गति देखेंगे। अब यहाँ पे देखो घूर्णन गति में वस्तु का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना, अपने अक्ष के चारों ओर घूमना क्या होता है, घूर्णन गति। यानी एक्सेस किसको मतलब अक्ष किसको मानते हो, अक्ष तो ऐसे मानते हो, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। अब वाई अक्ष है तो आपके घर में टंगा हुआ पंखा है, तो वाई अक्ष के सापेक्ष होगा। यहाँ पे टंगा है पंखा घर में, तो क्या होगा, वाई एक्स के सापेक्ष टंगा होगा। अब वाई एक्स के सापेक्ष टंगा है ना ये पंखा, तो इसीलिए घूमेगा इसके वाई एक्स के सापेक्ष। तो ये क्या होगा, घूर्णन गति। या मोटर ले लो, मोटर यहाँ पर होगा तो मोटर ऐसे घूमेगा,
तो ये एक्स एक्सेस के परितः घूम रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, घूर्णन गति। अब देखो दोलन गति। दोलन गति में क्या होगा, दोलन गति जैसे आप झूला झूले हो ना, उसको बोलते हैं, उसको उस टाइप से बोलते हैं अब यहाँ पे देखो, वस्तु का एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द या इधर उधर बार बार गति करता है। मान लो कोई पेंडुलम है, उदाहरण में यही दिया जाता है, घड़ी की पेंडुलम और झूले की गति। अब मान लो यहाँ पे इस रेफरेंस को एक रस्सी से बांधकर एक पत्थर को लटका दिया जाता है किसी निर्देश पॉइंट से, ठीक है। इसको लटका दिए बांधकर, अब इसको ऊपर खींच के ऐसे छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये ऐसे आकर ऐसे घूमेगा, इसके इर्द गिर्द, इस पॉइंट के इर्द गिर्द, मतलब इधर और उधर घूम रहा है, ठीक है। इस गति को क्या बोल रहे हैं, दोलन गति। क्या बोल रहे हैं, दोलन गति। एक निश्चित बिंदु, मतलब इसी बिंदु के इर्द गिर्द, क्या बोलेंगे, इसी बिंदु के इर्द गिर्द इधर उधर घूम रहा है। आशा है समझ चुके होंगे। अब चलते हैं आवर्तीय गति पर। आवर्तीय गति देखो यहाँ पे, आवर्तीय गति समझो। आवर्तीय गति में क्या बोल रहा है, निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाने वाली गति निश्चित समय अंतराल पर। उदाहरण में ले लो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना सरल रोलक। अब मान लो ये हो गया। अब मान लो यहाँ पे सूर्य है, अब इसका पूरा चक्कर लगा रहा है, कितना समय ले रहा है पूरा चक्कर लगाने में, 365 दिन। 365 दिन, एक चक्कर 365 दिन में लगाता है पृथ्वी सूर्य का। अब फिर दूसरा भी लगाएगा तो क्या लेगा, 365 दिन। तो अब क्या हो रहा है, समय कितना ले रहा है, एक निश्चित समय ले रहा है ना, तो 365 दिन निश्चित समय है इसके लिए। चाहे कोई वृत्तीय गति है, मान लो कोई ऐसे घूम रहे हो, एक निश्चित समय अंतराल पर इसके आर रेडियस के, मान लो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ से घूमती हुई कार आ जा रही है 5 सेकेंड में यहाँ पे, चाहे फिर 5 सेकेंड में यहाँ पे आ जा रही है। जो भी रस्सी है आप घुमाते हो, मान लो 5 सेकेंड में यहाँ पे आ रही है, फिर 5 सेकेंड में यहाँ पे आ रही है। जैसे भी मतलब समझो, इसको समझने की बात है कि आवर्तीय गति किसको बोलते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाने वाली गति को क्या बोलते हैं, आवर्तीय गति बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, विराम और गति में अंतर देख लो। विराम और गति में अंतर यानी डिफरेंस, अब लिखने को आ जाए तो लिख लेना कहीं पे भी। अब विराम गति और एक और लिखना, विराम और एक और लिखना गति। विराम में क्या होगा कि अपनी स्थिति समय के साथ नहीं बदलेगी, और यहाँ पे गति में क्या होगा, अपनी वस्तु अपनी स्थिति यानी स्थान समय के साथ बदलती रहेगी। ओके, यहाँ पे देखो संदर्भ बिंदु पर निर्भर करता है विराम, यह भी संदर्भ बिंदु पर निर्भर करता है, यानी रेफरेंस पॉइंट पर। उदाहरण में लिख लेना, मेज पर रखा फ़ोन या मेज पर रखा बुक। यहाँ पे लिखो हवा में उड़ता हुआ गुब्बारा या पक्षी, ये गति में उदाहरण हो गया। आशा है आप पूरे समझ चुके होंगे। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना आवश्यक होता है।
अब देखो यहाँ पे समझने की बात है कि पहला देखो निरपेक्ष विराम जैसा कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि सभी वस्तुएं ब्रह्मांड में गतिशील हैं। मतलब विराम अवस्था कोई चीज़ नहीं है, विराम अवस्था निरपेक्ष विराम जैसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है कि जो रुका हुआ है। अब बताओ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ब्रह्मांड में रुका हुआ है, वो लगातार गति कर रहा है, क्योंकि सभी वस्तुएं ब्रह्मांड में गतिशील हैं। आप किसके सापेक्ष देख रहे हो, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे बोलते हैं संदर्भ फ्रेम, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ फ्रेम, यानी विराम या गति को परिभाषित करने के लिए जरूरी है विराम और जरूरी है। अब देखो उदाहरण में चलती ट्रेन में बैठा यात्री ट्रेन के सापेक्ष विराम में है। अब बताओ, विराम में है, ट्रेन के सापेक्ष विराम में है, लेकिन प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति के सापेक्ष गति में है। प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति के सापेक्ष गति में है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा किस रेफरेंस पॉइंट को ले रहे हैं। अब यहाँ पे बैठा हुआ जो भी यात्री है ट्रेन में, तो ट्रेन को रेफरेंस ले रहे हैं तो विराम में है। अगर प्लेटफार्म को रेफरेंस पॉइंट पर ले रहे हैं तो ये गति में है। आशा है समझ चुके होंगे। अब देखो, आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत विराम और गति की अवधारणा को गहराई से समझाता है। अगर इस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, फुल डिटेल्स में आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत को आपको समझा दिया जाएगा। कमेंट करना। आशा है समझ चुके होंगे। अब कुछ रोचक तथ्य है, देख लो इसको। रोचक तथ्य में देखो, पृथ्वी हमारे गति में रहती है, अपने अक्ष पर घूर्णन दिन, मतलब पृथ्वी गति में रहती है, बाकी अपने अक्ष पर जो भी घूर्णन करती है उसके अनुसार दिन रात होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से मौसम बदलते हैं, और पृथ्वी आकाशगंगा के साथ गति करती है, यानी कितने 2.1 लाख किलोमीटर पर घंटा से गति करती है। इतने से गति करते हैं, किसकी? आकाशगंगा की करती है। आशा है आप समझ चुके होंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। सबसे इम्पोर्टेंट की बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें कि आपका नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच सके। और किस पर आपको वीडियो चाहिए जल्द से जल्द कमेंट करना, उस टॉपिक्स पे आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।